तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। जंगल में गज्जू नाम का हाथी रहता था। गज्जू को नाचने का बहुत शौक था, लेकिन गज्जू बहुत मोटा था, इसलिए वह थोड़ा सा भी नाचता तो थक जाता। गज्जू की माँ गज्जू से कहती हैं, तुम रोज थोड़ा थोड़ा ही नाचा करो, एक दिन तुम नाच में हमारे जंगल की सबसे अच्छी नर्तकी मयूरी मोरनी को भी हरा दोगे। गज्जू रोज नदी के पास जाकर अपने नृत्य का अभ्यास करता। एक दिन गज्जू अपने नृत्य का अभ्यास कर रहा था, तभी वहां पर मयूरी मोरनी और पीकू खरगोश आ जाते हैं। मयूरी गज्जू से कहती है, तुमसे तो अच्छा ये मीकू नाच लेता है, तुमने तो नृत्य का मजाक बना के रख दिया है। मीकू खरगोश गज्जू को नाच कर दिखाता है और गज्जू से कहता है, अब तुम नाचना बंद करो। हमारे जंगल में हर साल होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में मेरी दोस्त मयूरी ही जीतेगी। तुम फालतू में नाचकर अपना वजन कम कर रहे हो। मयूरी और मीकू की ये बातें सुनकर गज्जू का भरोसा खुद से टूट जाता है और वह उदास होकर घर आ जाता है। गज्जू की माँ जब गज्जू को उदास देखती हैं तो वे उससे पूछती हैं कि वह उदास क्यों है। गज्जू कहता है वह नाच नहीं सकता और उसे नाचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नाचने के लिए नहीं बना है। गज्जू की माँ गज्जू के पास आती हैं और वे गज्जू को समझाती हैं कि किसी के कुछ कह देने से तुम्हारे अंदर का जो कलाकार है वह मर नहीं सकता। अभी तुम कुछ लोगों की बातों में आकर नाचना भूल जाओगे, लेकिन जब तुम इन लोगों की बातें भूल जाओगे तो फिर से नाचना शुरू कर दोगे। तो क्यों ना आज से ही नाचना शुरू किया जाए। जो कहता है मैं कितना भी अच्छा नाच लूं, मैं मयूरी मोरनी को प्रतियोगिता में नहीं हरा सकता। गज्जू की माँ कहती हैं, तुम मयूरी मोरनी को हराने के लिए नृत्य सीखना चाहते हो या फिर सभी लोग तुम्हारे नृत्य की तारीफ करें इसलिए नृत्य सीखना चाहते हो। गज्जू कहता है, मैं नृत्य इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मैं खुद से कह सकूँ मैं एक अच्छा नर्तक हूँ। गज्जू की माँ कहती हैं, तो फिर तुम सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अब गज्जू फिर से नाचना शुरू कर देता है। गज्जू को महसूस होता है कि वह नाच तो रहा है, लेकिन वह इससे भी अच्छा नाच सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन बताएगा कि वह और अच्छा कैसे नाच सकता है। गज्जू ये बात अपनी माँ को बताता है। गज्जू की माँ गज्जू को उसकी मौसी के पास ले जाती हैं, जो बहुत अच्छा नाचती थीं। गज्जू की मौसी गज्जू की माँ से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं गज्जू को बहुत अच्छा नृत्य सिखाऊंगी। गज्जू अब मन लगाकर अपनी मौसी से नृत्य सीखने लगता है। गज्जू को नृत्य सीखते सीखते बहुत समय हो गया था। अब गज्जू अपने आप में संतुष्ट था कि वह अच्छा नाचता है। तभी जंगल में नृत्य प्रतियोगिता की घोषणा हो जाती है। गज्जू भी नृत्य प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाता है। अब सभी जानवर अपना अपना नृत्य दिखा रहे थे, जिसमें सबसे अच्छा नृत्य मयूरी मोरनी का था। अब नाचने की बारी गज्जू की आती है। गज्जू बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने बहुत मेहनत की है। वह प्रतियोगिता जीते या न जीते, लेकिन सभी को एक अच्छा नृत्य दिखाएगा। गज्जू हाथी नाचने लगता है। सभी जानवर गज्जू हाथी का नृत्य देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि गज्जू बहुत अच्छा नाच रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक हाथी मयूरी मोरनी से भी अच्छा न कैसे नाच सकता है। जंगल का राजा शेर सभी जानवरों का वोट लेता है। सभी के वोट गिने जाते हैं। अब शेर प्रतियोगिता का परिणाम सबको बताता है। शेर कहता है, गज्जू हाथी का नृत्य सभी जानवरों को सबसे अच्छा लगा, इसलिए आज की नृत्य प्रतियोगिता का विजय गज्जू हाथी है।
गज्जू को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह प्रतियोगिता जीत चुका है। गज्जू की माँ और मौसी गज्जू की जीत से बहुत खुश होती हैं और गज्जू को बहुत सारी मिठाई खाने को देती हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर कोई कार्य मन लगाकर करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।